हेलो बच्चों, आज हम लोग जैसे कि आप लोग फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो चलाया था, जिसमें हमने केवल नंबर्स के बारे में डिफाइन किया था। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और बहुत टाइप्स के नंबर्स थे, उन सबको हमने सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ईजी और अच्छे क्वालिटीज़ के अंदर, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इज अ जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा है कि रैशनल नंबर हम सभी जानते हैं और आप लोगों को भी अच्छा अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। वैसा नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं। p अपॉन q का मतलब जिनको हिंदी में कहते हैं बट्टा की फॉर्म में, जैसे कि p अपॉन में q, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। कि किसी भी नंबर को क्या करना, p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, हमारा रैशनल नंबर। और एक कंडीशन और होती है क्या, कि जहाँ पर जो q है, q मतलब जो अपॉन में जो नंबर है उसको हम लोग कभी भी जीरो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसी को कहते हैं रैशनल नंबर। आई रिपीट, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं उन नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और एक कंडीशन एक और है कि रैशनल नंबर जो यानी कि जो q की वैल्यू है कभी भी जीरो नहीं होती। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इज जीरो आर रैशनल नंबर। जीरो सभी जानते हैं, जीरो क्या होता है, नहीं पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। सो वी कैन से दैट जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस। व्हाट, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जीरो रैशनल नंबर कैसे है, तो अगर मैं देखो जीरो को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिया जीरो अपॉन में 1, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं लिखता हूँ जीरो अपॉन में 2, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अगर मैं लिखता हूँ जीरो अपॉन 3, तो भी आंसर कितना आ रहा है, जीरो। यानी कि ये जो जीरो है, इन जीरोस को हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो हमने कर दिया 0.2, 0.3, इस तरीके से डॉट 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 सो ऑन। यानी कि और भी चीज़ें जितनी आएंगी, 0 अपॉन में आप 100 भी कर दो, 0 अपॉन में 10 भी कर दो, तो भी आंसर क्या आने वाला है, जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, कि आंसर इज अ यस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो जीरो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, आंसर नंबर 2। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन लिख रहेगा फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर हम जरा ध्यान से देखें तो 3 एंड 4 क्या ये हमारे रैशनल नंबर में है, अभी रैशनल नंबर में नहीं है। लेकिन क्या करना है हमको, इनके बीच में क्या करना है, 3 और 4 के बीच में, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 और 4 के बीच में क्या करना है हमको, 6 रैशनल नंबर बताने हैं। अगर मैं आप लोगों से एक बात करता हूँ, अभी रैशनल नंबर छोड़ देते हैं, अभी एक चीज़ जरा समझना आप लोग। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जैसे एक नंबर है, ये हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन में क्या होता है, 0 आता है, मान लेते हैं 1 आता है, तो 0 से लेके 1 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं हमारे, 9 आते हैं। 9 जैसे कि हम इस 0 के बाद क्या लिखते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। उस तरीके से डॉट 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 कहाँ तक लिखते हैं, 0.9 तक लिखते हैं। फिर 0.9 के बाद क्या आता है, 1 आता है। उस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमने 0 से लेके 1 के बीच में हम टोटल 9 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेम उस तरीके से 0 से लेके 0.1 के बीच में भी कितने नंबर आएंगे, टोटल 9 आएंगे।
फिर उस तरीके से अगर मैं जो पूछूँ 0.1 से 0.2 के बीच में कितने नंबर आएंगे, वैसे ही कितने टोटल नंबर आएंगे, 9 आएंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर होते हैं 0 से लेके 1 हो, चाहे 1 से लेके नंबर अगला नंबर 2 हो, इन दो नंबर्स के बीच में, जरूरी नहीं इन दो के बीच में ही, 9 to 10 के बीच में, 3 to 4 के बीच में, 100 to 101 के बीच में, उन सभी के बीच में नंबर्स कितने टोटल लाई करते हैं, इन्फिनाइट नंबर लाई करते हैं। कितने नंबर लाई करते हैं, इन्फिनाइट्स नंबर। इन्फिनाइट का मतलब मालूम होगा, जिसको कहते हैं अनंत, यानी कि नंबर ख़त्म ही नहीं होंगे। हम बोलते हैं कि 0 से लेके 1 के बीच में टोटल 9 ही नंबर आते हैं, नहीं, गलत है। 0 से लेके 1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर आते हैं, अब वो कोई भी हो सकते हैं। तो सेम उस तरीके से क्वेश्चन हमको बोला है कि यहाँ पे 3 से लेके 4 के बीच में हमको टोटल बस 6 बोला है, हमको इन्फिनाइट नहीं बोला निकालने के लिए। कितने बोले हैं, 6 बोले हैं। तो देखो कैसे फाइंड किया जाता है। अभी मैंने बताया था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जिसको मालूम है वो अपना अपना साथ साथ में बोलते रहेगा जहाँ बैठा हुआ है, रेशनल नंबर कहते हैं। और क्या होता है, Q की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 के इक्वल होती नहीं है। तो नंबर क्या दे रखे हमको, पहला नंबर दिया 3 एंड सेकेंड नंबर इज 4। तो वी कैन रिप्रेजेंटेड 3 and the 4 as a, we can represent 3 and the 4 as 3/8 and we can represent it as a 24/8 and 32/8। क्या हम 3 और 4 को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 24/8 और 32/8 लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं 8 को 24 से डिवाइड करता हूँ, या फिर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 3 आएगा, और 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो उसी तरीके से जो भी नंबर दिया रहेगा, अब देखो 24/8 है और क्या नंबर 32/8 है। 24 के बाद कितना आता है, 25/8 है तो अपॉन में 8 लिख दिया। 25 के बाद 26/8, 26 के बाद कितने हो गए, 27/8, और क्या होगा 28/8। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आ गए ना हमारे पास। कितने बोले थे रेशनल नंबर निकालने के लिए, 6 बोला था, और 6 हमारे रेशनल नंबर आ चुके हैं। कौन कौन सा, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 एंड 30/8। सो ये क्या हमारे रेशनल नंबर है, किसके बीच में, 3 and 4 के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और बेटा जब भी क्वेश्चंस को नोट करना है, जब भी एक्सरसाइज बनाते हो और जब भी वीडियो देखते हो, तो आप लोगों का क्या है, साथ साथ में इन कॉपी पेन के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है और टाइम टू टाइम इसको प्रैक्टिस भी करते रहना है। देखो मैथ्स का मतलब क्या होता है, मैथ्स कहती है कि मेरे को प्रैक्टिस करो। मैथ क्या कहती है, मेरे को प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, ईजी है। और एक तरीके से कहा जाए ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश होते सब्जेक्ट, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेपर से एक दिन पहले जाकर पढ़ के दे देते आंसर। बट लेकिन मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स कहती है मेरे को डेली रहना। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा आप दिन भर में ज़्यादा क्वेश्चन मत लगाओ, डेली आप एक एक क्वेश्चन में अगर मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करोगे। अब हो सकता है कि आपको इसके आगे जो मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम फेस होती है वो करने को ना मिले, क्योंकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ इनकम्प्लीट। मैथ्स क्या है, बिना प्रैक्टिस से क्या है वो इनकम्प्लीट है। इसीलिए क्या करना होता है, टाइम टू टाइम मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करोगे जितना, वो आपके लिए बेटर रिजल्ट लाती है। और एक बात बता रहा हूँ, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, उस चीज़ से अगर आप लोग उस चीज़ को फॉलो करोगे तो मैथ्स आपको ना हिंदी से भी इजी लगेगी। और बच्चे कहेंगे सर हिंदी तो पढ़नी नहीं पड़ती है। अरे ठीक है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ, बस मैथ्स को आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसके अंदर क्या होता है ना कि आपको ना ईजी से ईजी मेथड में चीज़ें समझाई जाएगी, ऐसा समझाया जाएगा ताकि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना लिखा है, क्वेश्चन नंबर इज 3। द क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर। क्वेश्चन यही है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यही क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड द नेम और क्वेश्चन है हमारा क्या चीज़
कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में क्या करना है, हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखते तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बट उस क्वेश्चन में क्या आता है कि हमको रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं दिया था, और इस क्वेश्चन में क्या हमको रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, ऑलरेडी दिया हुआ है। और एक बात याद रखना है कि जब भी हमको दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, उनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम करना है। उनका डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर एक तरीके से कह सकते हैं वो हम उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इधर देखिए कैसा करना है। अच्छा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मैं नहीं मानूंगा आप लोगों को, P/Q की फॉर्म में होता है ना रैशनल नंबर। बोलोगे बार बार सर कितने बार इसको रिपीट कराओगे, तो याद ही हो गया। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था ना सेकंड क्वेश्चन में कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा, आप लोगों के लिए बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो आई होप मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को चीज़ें याद करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को अलग से टाइम देना ना पड़े। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हमने कि P/Q के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और क्या होता है, एक चीज़ और बताई थी मैंने, क्या, हाँ, कि Q की जो वैल्यू होती है वो 0 कभी इक्वल होगी नहीं। तो हमको दो नंबर दे रखा है, पहला नंबर कौन सा 3/5 दिया है एंड सेकंड नंबर इज 4/5 दिया है। और मैंने क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट रीड किया था तो मैंने क्वेश्चन में एक चीज़ मैंने बोली थी कि जब भी हम रैशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में निकालेंगे उनका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो जो 3/5 है ना, इसको क्या करना है, ऊपर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम टू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि कोई एक नंबर ले लेता हूँ 6, मैंने लिख लिया 6/6। क्लियर है, कितना ले लिया, 6/6। ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे। अब क्या करना, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 6×3 = 18 एंड 6×5 = 30, तो आगे 18/30। एंड सेम जो दूसरा नंबर है उसको भी क्या करना है। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कंपलसरी है कि 6/6 से डिवाइड करूँगा, आप चाहो कोई भी नंबर लिखो, लेकिन जो दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना वो इक्वल आना चाहिए। तो हम नीचे कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि उसका डिनोमिनेटर 30 के इक्वल आ जाए। तो एक ही रास्ता है, 5 के टेबल में 6 अरे आते हैं, 5 के टेबल में कितने पे आता है, 6/6 पर ही आता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6×4 = कितना हो गया 24 एंड 6×5 = 30। तो मेरे पास अब जरा ध्यान से देखो, तो दो रैशनल नंबर, एक हमारा 18/30 और दूसरा है हमारा आंसर 24/30। तो अब इन दो के बीच में अगर मैं रैशनल नंबर बोलूँ 18/30 एंड 24/30, इनके अगर बीच के अगर रैशनल नंबर्स को हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 18 के बाद कितना आता है, 19/30 आता है, देन 20/30, देन आफ्टर इट 21/30, उसके बाद कितना आएगा 22/30, और क्या हो सकता है 23/30 भी हो सकता है। तो कितने नंबर हो गए टोटल, 1 2 3 4 एंड 5 बोला था रैशनल नंबर फाइंड करने को। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर P/Q की, और जिसके फॉर्म में किस फॉर्म में निकालना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। हमने रिवाइज किया, आंसर क्या होता है, मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में नंबर होते हैं उनको रैशनल नंबर कहा जाता है, और जहाँ पे Q की वैल्यू क्या नहीं होती, 0 के इक्वल नहीं होती है। और एक चीज़ और बताया थे अभी कि जब भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो उनका डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम करना है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक हम आंसर्स को सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर उनको हम लोग निकाल नहीं सकते उनके बीच में। तो मैंने क्या करा, जो हमको नंबर देखा था 3/5 में, उसको मैंने 6/6 से डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे सर आपने 6/6 से ही क्यों करा, दूसरे नंबर की ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा नंबर भी ले सकते हो, दूसरा नंबर भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए कि जो इसका डिनोमिनेटर निकाला आपने, जैसे कि मैंने किया 6×3 = 18, तो 18 और 6×5 = 30/30 लिख दिया। सेम नीचे जो हमारा सेकंड नंबर था 4/5, उसको हमने क्या करा, 6/6 से डिनोट किया, डिवाइड किया। क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल लाना था, मेरे को डिनोमिनेटर दोनों का क्या लेकर आना था, इक्वल लेके आना था। अगर चाहो तो आप 4/4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4/4 करोगे, यहाँ पर भी 4/4 करोगे, तो 4×5 = 20, डिनोमिनेटर 4×5 = 20। बस आपको ये देखना है कि दो नंबर जो ऊपर वाले आएंगे उनके बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा और दो नंबर्स के बीच में 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, और ये हमारे क्या है, सारे के सारे रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, फटाफट से नोट कर लें इनको।
Gupta. Incoming voice call from Dhruv 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 Gupta. Incoming voice. Incoming voice call from Dhruv Gupta. 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 Incoming voice call. तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन कह रहा है जिसमें हमको ट्रू और फॉल्स बतानी है। देखो सबसे पहले इस एक्सरसाइज का या फिर इस चैप्टर का हम कह सकते हैं पूरा CBSE में पूछे जाने वाला सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि हमने जो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी, अगर जिसने नहीं देखी वो जाके दोबारा देख सकता है। अगर जब तक हमको नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इन नंबर्स को हम ना हिला भी नहीं सकते। हिलाने का सेंस कह सकते हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं सकते कि आखिरकार चीज़ें है क्या चीज़। क्योंकि देखो जब तक हमारी बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी ना तब तक हम ना कुछ भी चीज़ में कर नहीं पाएंगे। अगर मैं बात एक एग्जाम्पल ले लो रोटी बनाने का, जब तक मेरे को आटा गूंदने नहीं आएगा तब तक, या फिर जब तक मेरे को मिक्स करने नहीं आएगा तब तक मैं क्या रोटी बना सकता हूँ? इम्पॉसिबल बात है। और जब बनाने बैठूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ जलेंगे, उंगलियाँ जल जाएंगी। उस तरीके से हमारा ये है क्वेश्चन। अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर हमको पूरा डिटेल अगर नंबर्स के बारे में क्लियर अच्छे से नहीं है तब तक हम इस क्वेश्चन को छू भी नहीं पाएंगे या नहीं कर भी नहीं, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो लेकिन अगर इसको क्या करना है, आप लोग फर्स्ट वीडियो देखो जाकर, और फर्स्ट वीडियो में जिसने देख लेगी उसको अच्छी बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोगों को पूरा अच्छे से चीज़ें को समझ में आ जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ आंसर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट पॉइंट पहला पॉइंट का। तो क्या लिख रखा है, पहले लिखा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या चीज़?
एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। आई होप होल नंबर सबको मालूम होगा और नेचुरल नंबर भी। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते होंगे। मालूम है आप लोगों को, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और भी डॉट 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 इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते जा रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसमें बोल रखा था एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर, अब यहाँ पर होल नंबर की बारी आती है। अच्छा, तो बताओ होल नंबर क्या होता है। तो देखो होल नंबर का मीनिंग क्या होता है, वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा और डॉट 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 सो ऑन तक आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एवरी का मतलब क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी कि सभी के सभी नेचुरल नंबर जो भी हैं क्या वो सारे के सारे होल नंबर हैं। तो चलो ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, और होल नंबर में क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 आ रहा है। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में है या नहीं है? तो क्या कह सकते हैं, यस। आंसर क्या होगा, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी कि जितने भी नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर, क्या होल नंबर कह सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इसी क्वेश्चन में से हम दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे, आंसर दो, सोचो, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? क्यों? क्योंकि होल नंबर जो है, होल नंबर के अंदर देखो 1 2 3 4 तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है। क्या 0 नेचुरल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, बट जितने भी होल नंबर वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्लियर है? चलो, अब ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखें जरा ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा है कि एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर तभी हमने देखा जो 0 1 2 3 4 आ रहा है। अब इसमें एक नया वर्ड आ गया जिसको कह रहे हैं इंटीजर नंबर कह रहे हैं। अच्छा, इंटीजर नंबर सुना भी होगा आप लोगों ने, और पहली वीडियो में देखी आपने तो जाके देख सकते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिनके अंदर हमारा नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आता है और क्या हो सकता है, 0 भी आता है। या फिर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो वैसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन बनाया होगा आप लोगों ने, जैसे कि क्या होता है, -4 आ गया, -3 आ गया, -2, -1 0 1 2 3 4 और क्या डॉट 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 डॉट, इधर भी डॉट डॉट इन्फिनिटी में जाएगा, इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव के नंबर पॉजिटिव के नंबर सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर नंबर कहते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर नंबर होल नंबर हैं हमारे? होल नंबर में क्या हो रहा है, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। और इंटीजर नंबर क्या है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 भी आ रहा है। तो देखो, क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर नंबर हैं? हाँ है। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, तो होल नंबर इंटीजर नंबर है। बट क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहे इंटीजर नंबर क्या होल नंबर है। तो क्या देखो जरा ध्यान से देखो, क्या सारे इंटीजर नंबर है होल नंबर में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कैसे? क्योंकि 0 से तो इधर के सारे नंबर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 तो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वाले नंबर तो होल नंबर में नहीं आ रहे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स होगा। क्या कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, यानी कि सारे के सारे इंटीजर नंबर क्या नहीं होते, हमारे होल नंबर नहीं होते। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट कह रहा है एवरी रैशनल नंबर। अभी हमने बात करी थी कुछ क्वेश्चन से पहले, बात करते हैं रैशनल नंबर, और दूसरा कौन सा है हमारा, होल नंबर। तो बोल रहा है कि सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था P/Q की फॉर्म में। अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/2 क्या रैशनल नंबर है? हाँ है, P/Q की फॉर्म में। दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3/4, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है। तो क्या ये रैशनल नंबर के साथ साथ में क्या ये होल नंबर भी हैं? क्या यह होल नंबर है? तो ये होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। लेकिन अगर ये देखो तो P/Q की फॉर्म में, अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, 0.5 आएगा। कैसे डिवाइड करते हैं, इधर 2 ले लो साइड में, इसको अंदर में 1 ले लेंगे। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो पॉइंट लगाएंगे तो 0, तो 2 5 से कितना हो गया 10। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 0.5। तो क्या
यह 0.5 हमारा होल नंबर कहलाएगा? कुछ बच्चे कहेंगे कहलाएगा, नहीं 0.5 हमारा होल नंबर नहीं है। होल नंबर में हमने क्या डिस्कस करा, जो 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, क्या मैंने ये आपको बताया? होल नंबर 0.5 को भी कहते हैं, 0.1 को भी कहते हैं, नहीं, जो भी हमारे डेसिमल वाले नंबर है उनको हम कभी भी होल नंबर नहीं कहेंगे। तो होल नंबर कहते हैं किसको, अभी बताया हम लोगों ने, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, सॉरी जो 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, जो पॉइंट में भी आ रहा है। तो इसलिए सभी के सभी जो होल नंबर हैं, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा हमारा, फोल्स होगा। फोल्स कैसे, कि एवरी रेशनल नंबर नॉट होल नंबर, यानी कि सभी के सभी रेशनल नंबर क्या होंगे, हमारे होल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी रेशनल नंबर थे उनको हम जब डिवाइड कर रहे थे तो आंसर कैसे आ रहा था, हमारा पॉइंट में आ रहा है। और कभी भी डेसिमल वाला नंबर हमारे कभी भी होल नंबर नहीं होता। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लेना।